नाटक करते करते अगर फुर्सत मिली तो कारोबार संभालूंगा। वाह बेवकूफ, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिमाग ऐसे सड़े हुए ख्यालों से भरा हुआ है। बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, कितने बड़े सपने देखे हैं, और तू ऐसी बेहुदा बातें कर रहा है। ये अचानक तुझे क्या हो गया है? ना तो ये सड़े हुए ख्याल है और ना ही मैं कुछ बेहुदा बात कर रहा हूं। मैंने बहुत सोच समझ के किया ये फैसला, अचानक नहीं। मगर इससे पहले तूने कभी हमसे नहीं कहा कि तू एक्टर बनना चाहता है। इससे पहले आपने मुझसे कभी पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं तुम्हारा इशारा समझता हूं बेटे, तुम यही कहना चाहते हो ना कि हमने तुम्हें वक्त नहीं दिया। सही है, क्योंकि हमारे पास हमारे बेटे को देने के लिए वक्त के अलावा और भी बहुत कुछ चीजें थी जो हर माँ बाप नहीं दे सकते। हमने तुम्हें लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी दी है, एक ब्राइट फ्यूचर प्लान किया है तुम्हारे लिए, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और कह रहे हैं कि आओ बेटा राज करो। डैडी, जिंदगी में सिर्फ सिक्योरिटी सब कुछ नहीं होती, सिर्फ ढेर सारे पैसों से जिंदगी नहीं गुजारी जाती, यही ना? ये बातें बेटे वही करते हैं जो जानते हैं खुद का पेट भरा हुआ होता है, जिनकी शाम की रोटी का इंतजाम हो चुका होता है। उन्हें जाकर पूछो जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हाथ में फाइल लिए दर दर भटक रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। ये फिलॉसफी सिर्फ नाटकों में और किताबों में अच्छी लगती है। बच्चे हो, अभी जिंदगी देखी नहीं है तुमने। भूख और गरीबी बड़ी ग्लैमरस लग रही है तुम्हें, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि भूख क्या है। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। मैं मानता हूं कि मैंने भूख नहीं देखी। मैं ये भी मानता हूं कि नाटक या लिटरेचर की बातें पेट भर जाने के बाद ही सूझती हैं। मगर डैड, जिसका पेट भरा हुआ हो या जिसकी लाइफ सिक्योर हो, कम से कम वो तो ये बातें कर सकते हैं, वरना कौन करेगा ये बातें जो इंसान को बेहतर इंसान बनाती हैं? डैड, एक बार पेट भर जाने के बाद हम लोग पेट के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जंगल में जानवर भी अपना पेट भरने के बाद उस वक्त तक शिकार नहीं करता जब तक उसको भूख नहीं लगती है। अच्छा, तो तुझे तेरा ये बाप एक भूखा जानवर लग रहा है? इतना गुरूर है तो जाओ अपनी कमाई खुद करो, दिखा दो भूखे पेट कैसे डिस्कस किया जाता है कल्चर। काश आप लोग मेरे जज्बात को समझ पाते। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे माँ बाप मेरे फैसले से खुश होंगे, वो कहेंगे बेटे हम तुम्हारे साथ हैं। हरगिज़ नहीं, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। एक बात याद रखो बेटे, यहां वही होगा जो मैंने सोचा है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और जिस चीज पर मेरे नाम का ठप्पा है उसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। डैड, मैं चीज नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तुम्हें घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई खास नहीं। मैं वो बस एक बार पिछली गली में चला गया था। बैठो, मैं बाबूजी को बुला के लाती हूँ। निक्की, हाँ जरा एक गिलास पानी पिलवा देना प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। माँ, वो आ गया। यहाँ सब तैयार है, तू भाजी को बता दे जा। हाँ। बाबूजी, वो आया है। कौन आया है? वही जो जिसके लिए आपने कहा था ना कि उससे कहो कि मुझसे आके मिले। वो तेरा दोस्त? जी। अरे तो बेटा जा, उसको बिठा, चाय पिला। चाय के लिए पूछ पाया बेटा? जी। अभी कभी जरूरत है। माँ, चाय दे। और बिजली का बिल भी देना, वरना बाद में लंबी लाइन लग जाती है उधर। जरा आहिस्ता बोलो, ढंग के कपड़े पहन के आओ। चले, तो क्या आज पैदा हुई है क्या? ढंग के कपड़े पहन, आहिस्ता बोल। ये तेरे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कमी सिखा रही। तू 10 मिनट के लिए अपनी जबान से ताला नहीं लगा सकती। माँ, तू चाय दे मेरे को जाने का। चाय अभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी चाय? दोनों चूल्हे खाली नहीं है, एक पे खीर चढ़ी, दूसरे पे पूड़ी बना रही हूँ। किस खुशी में? क्यों?
क्या बात क्या है? क्या मतलब ऐसे ऐसे क्या कर रहे तुम लोग? क्या बात क्या है? देखो निकी, अगर माहौल ठीक नहीं है तो मैं कल आ जाता हूँ। नहीं नहीं, माहौल ठीक है। बाबूजी आ रहे हैं। ये मेरा भाई था, संजीव। कुछ तमीज है? कपड़े पहने ढंग के। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। बेटा कुछ ले गया? जी। आप सागर जी। ये वही लड़का है जो निक्की के साथ दफ्तर में काम करता है। मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर क्यों आया? माल आ दे, बाहर लेके जाते। हाँ, खीर बना दी है, पूड़ी देती। दीजिए दीजिए। ये ले, तू जा। क्या बात है? आजकल तो दफ्तर बहुत देर में जाता है बेटा। आता भी तो देर से हो ना माँ। हाँ वो तो है। पहले तो तू जल्दी जाता था और जल्दी आता था। आजकल आने में इतनी देर लगा देता है। लेकिन तुझे अपना टाइम टेबल जल्दी ही बदलना पड़ेगा। क्यों माँ? उमा इस घर की बहू होकर जो आने वाली है, तब भी क्या तू ऐसी देर देर में आएगा? माँ अगर ऑफिस में काम रहेगा तो मैं काम छोड़कर तो नहीं आ सकता हूँ ना। हाँ होना तो यही चाहिए, लेकिन तू ऐसा करेगा नहीं, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार शादी हुई नहीं कि बस दफ्तर में बैठे बैठे अपनी घड़ी देखते रहेंगे कि कब 6 बजे और कब मैं भागूं। 6 बजते ही साहब बहादुर गाड़ी पे सवार हुए फर्राटे से घर पहुंचे। फिर मैं कहूंगी, अरे बेटा गिरीश इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तू कहेगा, माँ वो क्या है कि वो मेरे सर में बहुत दर्द है। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नेवर। माँ अगर तुमसे मिलने का मन कर रहा होगा तो मैं आकर तुम्हें बता दूंगा कि माँ तुमसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए मैं घर चला आ गया। और अगर उमा से मिलने का मन कर रहा होगा तो वो भी बता दूंगा तुम्हें कि ऑफिस में मन नहीं लग रहा था उसके बगैर। पर तू ऐसा कहेगा कब? जब उमा से शादी करेगा तब ना। माँ पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एक डर सा लगने लगा है कि उमा को पाने का सपना पूरा होगा या नहीं। अब ये तो बेटा तेरी शिद्दत पे निर्भर है। पता नहीं तू उसे कितनी शिद्दत से चाहता होगा। तुम जानती हो माँ, इसीलिए तो वो तुझे वापस मिल रही है। उसके मिलने के बाद भी वो डर हमेशा सा रहेगा माँ। वो भय तू अपने अंदर से निकाल दे। अगर उमा ने फैसला किया है कि वो तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ना ही तू उसे कोई ऐसा मौका देगा कि वो पीछे मुड़कर देखे। माँ कोशिश तो हमेशा यही रही है कि जिस तरह से मुझे बस वही वो नजर आती है उसी तरह से बस उसे मैं नजर आऊं। हमें कोई एतराज नहीं है बेटा, आप भी समझदार हैं
निकी भी समझदार है। निकी आपको अच्छी तरीके से जानती भी है। हमें तो उसी पर भरोसा है बेटा। पसंद भी उसी की है, खुशी भी उसी की है। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है बेटा कि जो लड़का हम उसके लिए ढूंढेंगे वो अच्छा ही होगा। क्यों? हाँ, शादी तो आजकल सुख दुख का जुआ हो गई है। You are the naval lotus temple, and I, Welcome Rising. More than familiar, we are waiting for a long time. सारी जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की परवरिश ठीक तरह से नहीं की? आप तो बचपन से जतन के लिए अजनबी बने रहे। तो जैसे तुमने तो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी, एक आदर्श माँ की तरह। आदर्श माँ बनने का मौका ही कब दिया आपने मुझे? सारी जिंदगी मिडिल क्लास कहकर ताने मारते रहे ताकि मैं मॉडर्न बन जाऊं, और जब मॉडर्न बन गई। लेकिन मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारा बेटा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। और तुम्हें तो आज फुर्सत मिली है अपने बेटे की भावनाएं और एहसास समझने के लिए। दुश्मन नहीं, मेरा बेटा है वो। मिस्टर मल्होत्रा, सच्चाई तो ये है कि आपको अपने बेटे की भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है। आप इस बात से नाराज नहीं हैं कि आपके बेटे ने अपने करियर को लेकर गलत फैसला किया है, बल्कि आप इस बात से दुखी हैं कि आपके बेटे ने आपके फैसले को ललकारा है। ओ गीता! इस वक्त एक दुखी बाप नहीं बोल रहा, एक अहंकारी इंसान बोल रहा है जो अपने बेटे के फैसले से हर्ट है। गीता, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आप जतन के प्रिंसिपल से उसकी भलाई के लिए नहीं मिलने जा रहे। आप इसलिए मिलने जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए आपका ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता! आप बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता ना करें। अगर आप मेरे बारे में कोई छानबीन या पता लगाना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अंकल जी, आप मेरे दफ्तर आना चाहें तो आ सकते हैं। नहीं बेटे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ की बिजली का बिल यही है ना? रेडियो के नीचे सुट है। हाँ। हाँ, इसके अंदर पैसे भी हैं। पैसा है, चलता हूँ। संजीव, बेटा ये सागर है, निकी के साथ काम करते हैं। हेलो। हेलो। ये मेरा बेटा है संजीव, फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ता है। बीए पूरा कर लेगा तो इसको भी किसी गवर्नमेंट की नौकरी पर लगवा देंगे। थोड़ा कम बोलता है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, आते जाते रहना। देखो बेटा, हमें तो कोई एतराज है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं समझता हूँ अंकल जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अरे निकी, निकी जी। बेटा ये जा रहे हैं। अच्छा निकी। लड़का मुझे अच्छा लगा। मुझे भी पसंद है। होल्ड होल्ड।
सर मैडम ने आपको बुलाया है। मैं क्लास खत्म करके आता हूँ। कोई जरूरी काम है, कोई मिलना है, आप जल्दी चलिए। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। रोशाली, यू कंटिन्यू। संजीव। हेलो सर। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम क्लास में नहीं आते? हमने तो हैमलेट की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। सर आई एम सॉरी, आपका ये साहित्य मेरी समझ में नहीं आता। ये लिटरेचर, ये हैमलेट, इसका क्या रिश्ता है सर मेरी जिंदगी के साथ, मेरी हालातों के साथ, मेरी तकलीफों के साथ? बहुत गहरा रिश्ता है संजीव। जिंदगी तो जानवर भी काटते हैं, लेकिन लिटरेचर, साहित्य हमारी सोच बढ़ाता है, जो जानवर की नहीं बढ़ती। हमारा दायरा बढ़ जाता है। सोच बढ़ जाती है सर। आदमी जितना ज्यादा सोचता है उसकी तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट जानवर तो खुशनसीब है सर, वो सोच नहीं सकते। हम सोचते तो हैं इंसानों की तरह और जिंदगी जीते हैं जानवरों की तरह। नहीं सर, मैं अपनी सोच को बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि मैं सोचने को ही खत्म कर डालना चाहता हूं। संजीव, अगर तुम सोचोगे तो प्रश्न तो उठेंगे मन में। तुम उनसे डरो मत, बल्कि ये किताबें ही तुम्हें मदद करेंगी इन प्रश्नों को सुलझाने के लिए। पर सर मेरे सवालों का जवाब इन किताबों में है ही नहीं। मेरा पहला सवाल है 2 वक्त की रोटी, और किताबें कहती हैं पेट के पीछे भागने में कोई जिंदगी नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है मेरे बाप की फटी हुई कमीज, और एक एक करके सेठ के पास गिरवी रखे हुए मेरे मां के गहने। और किताबें कहती हैं मन को शांत रखो, इसमें ही सुख भरा पड़ा हुआ है। मेरा तीसरा सवाल है कि मैं अपनी बहन की कमाई पर जीता हूं सर। किताबें कहती हैं रिश्ते में कोई लेन देन नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता। मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती सर। मैं कुछ और सवाल पूछता हूं और ये कुछ और कहती हैं। तो संजीव, अगर तुम क्लास में आओ तो तुम्हें लगता है तुम्हारा वक्त बर्बाद हो जाएगा? पता नहीं, पर ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं घंटों तक लंबे कतार में खड़ा रह के राशन लेने जाऊं, बिजली का बिल भरूं, अपने बाबा के साइकिल का पंक्चर ठीक करवाऊं। संजीव, ये सब करते हैं, ये काम भी करना जरूरी है। किताबों की तरह ये काम करने में भी एंजॉयमेंट है। ये मेरे लिए एंजॉयमेंट नहीं है सर, ये मेरी जरूरत है, क्योंकि मेरे माथे पर बेरोजगारी और निकम्मे होने का ठप्पा लगा हुआ है सर। सर, जब ये मैं काम करता हूं ना, तो उस रात को मुझे खाना खाते वक्त नहीं लगता कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूं। सर, जिस दिन आपके साहित्य की किताब के किसी भी पन्ने पर मेरी जिंदगी का इलाज लिखा हुआ मिल गया नजर मुझे बताइएगा, उस दिन मैं बैठूंगा सर क्लासरूम में। और सर, आपको यह भी बता देता हूं, मैं हर रोज कॉलेज क्यों आता हूं, ताकि मैं एक डिग्री हासिल कर सकूं आपके इस कॉलेज से, और उसे हाथ में पकड़कर नौकरी की भीख मांगने की काबिलियत रख सकूं सर। संजीव, मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मैडम से मिलने जाना है। आप मिल लीजिए सर, मैडम से मिल लीजिए। मुझे भी इतनी कुछ जल्दी नहीं है इन जवाबों की। ओके।